हेलो, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन जो कि हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो हमें एक रोम्बस दे रखा है। अगर रोम्बस दे रखा है तो आपको पता होगा उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24। तो एक डायगोनल 24 है, तो कोई भी आप डायगोनल लेट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो बी डी है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, वो है 24। लेकिन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रोम्बस की, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। यानी कि जहां पे वो बाइसेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है। ये 90 डिग्री बनेगा वहां पे जहां पे भी वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करने का मतलब है वो डायगोनल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर at right angles. Bisect each other at right angles. क्योंकि हमें ये पता है कि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कहाँ पे? राइट एंगल्स पे। तो इसी कारण देयरफॉर जो हमारे पास BD है वो बाइसेक्ट होके दो इक्वल हाफ्स में, यानी कि OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर क्यों हुआ है? क्योंकि जो BD है और AC है दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे। तो बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि जो डायगोनल है वो हाफ हाफ हो जाएगा। तो यानी OB और OD कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। सिमिलरली लेट कर लेते हैं कि OA और OC जो है वो X और X सेंटीमीटर है। लेट OA इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर। ये हम लेट कर लेते हैं क्योंकि ये भी डायगोनल है तो ये भी बाइसेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको। एक है AOD, एक है AOB, एक है BOC और एक है COD। अब आप इन चारों ट्राइंगल्स में से कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो और उसके यूज से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के नेक्स्ट डायगोनल निकाल सकते हैं। कैसे? तो सपोज करिए मैंने ले लिया इन ट्राइंगल AOD। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो हमने लिया ट्राइंगल AOD। तो इन ट्राइंगल AOD आपको दिख रहा होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, यानी ये चारों के चारों जो बीच में एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं इन ट्राइंगल AOD में, तो AOD में पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे? हाइपोटेनस तो AD होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? OA, और बेस क्या होगा? OD का स्क्वायर। अब AD की वैल्यू हमें दे रखी थी 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA हमारे पास X है तो X का स्क्वायर, और OD हमारे पास 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है। अगर यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 169 माइनस 144 हो जाएगा। दैट मीन्स जो एक्स स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास 25। और आपको अच्छे से पता है अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा तो अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। अब अगर एक्स मेरे पास 5 आ चुका है, यानी OA और OC भी मेरे पास एक्स है, तो OA इज इक्वल टू OC एक्स है, यानी OA और OC की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन हमें तो दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालनी है ना। क्यों निकालनी है दूसरे डायगोनल की लेंथ? क्योंकि हमें एरिया निकालना है, और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो डायगोनल 2 की लेंथ निकालने के लिए हमें AC चाहिए। तो AC क्या होगा? देयरफॉर AC, अगर हम यहाँ से AC निकालो तो AC जो होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ
ओ ए लिख लो या फिर ओ सी लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ ओ ए लिख लेते हैं, और ट्वाइस ऑफ ओ ए कितना है 5, तो यानी 2 5 से कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, आ गया ए सी। अब ए सी को हमने ट्वाइस ऑफ ओ ए को ही लिखा क्योंकि ए सी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट हो रखा था, अगर बाइसेक्ट हो रखा था तो ओ ए और ओ सी बराबर था, अगर ओ ए और ओ सी बराबर था तो यानी कि उसके कहने का मतलब है, अगर आप डायग्राम में देखो तो ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए भी लिख सकते हो और ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ ए, तो यानी जो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। अब जो फाइनल चीज थी जो हमें निकालना था वो था हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या फिर आप ये भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब हाफ तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मतलब पहला डायगोनल, तो पहला डायगोनल जो था हमारे पास उसका जो नाम था वो कितना था ए सी, और जो दूसरा डायगोनल था उसका नाम था बी डी। तो अगर हाफ की जगह आप हाफ ही रहने दीजिए, ए सी अभी आपने निकाला है अभी भी आपने 10 सेंटीमीटर, और बी डी जो था वो पहले से दे रखा था हमें 24 सेंटीमीटर। 2 5 से 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप कर सकते हो 24 5 से 5 4 होता है 20, 5 2 से 10, और ये हो गया 11 12, और जो एरिया आता है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो यानी आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि हर एक स्टेप को पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हों। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट forget to share it with your friends, like this video and subscribe to our channel। इस चैनल पे मैं ऐसी मैथमेटिक्स का कंटेंट लाता रहूँगा, एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।